बराबर बाकायदा चल रही है। विनोद जी, इकबाल अंसारी जैसे लोग जो एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर अड़े रहे कि वहां पे मस्जिद बनेगी, फैसला आने के बाद वो भी कह रहे हैं कि वहां पे मिलके मंदिर बनाएंगे, तो फिर आप लोग क्या देश का मूड अब भी नहीं भाप पा रहे? कभी कहते हैं प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, कभी कहते हैं कोरोना और राम का कनेक्शन जोड़ देते हैं उससे, कभी कहते हैं चुनावी कनेक्शन है। तो विनोद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो पाए। लेकिन अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये जो अब हो रहा है, क्योंकि जो लोग पक्ष में थे इसके कि वहां पे मस्जिद का निर्माण हो, जो एक कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ते रहे, फैसला आने के बाद उन्होंने भी उसे माना और कहा कि अब हम मिलकर मंदिर बनाएंगे, लेकिन क्या ये जो विपक्षी दल है अब भी नहीं देश का मूड समझ पा रहे, अब भी नहीं भाप पा रहे कि नहीं करना क्या है, या कोई डर सता रहा है? देखिए, दोनों में बात करते हैं। मूड तो इनको पता है देश का क्या है, जो सबको दिखाई दे रहा है। डर की बात कर लेते हैं। डर है इनका अपना खुद का निजी वोट बैंक। मैंने 2-3 नामों का जिक्र किया। जैसे मुलायम की हमने बात की। मुलायम जो है मौलाना मुलायम बने और उन्होंने उनको जो है जिस तरह से गोलियां चलवाई और उनको मुसलमानों का समर्थन मिला, और उसके बाद एक जो मुस्लिम वोट बैंक है जो कि कांग्रेस से छिटक कर मुलायम की तरफ चला गया, और वो समाजवादी पार्टी राजनीति के पटल पे चमक उठी, वहां से उभर के सामने आए, उन्होंने उसका सत्ता सुख होगा। अब बात कर लेते हैं मायावती की। मायावती ने भी जो है दलित राजनीति को उठाया, जो मंडल कमंडल की राजनीति से निकल के बाहर आई थी, और उसको फायदा मिला उनको। तो अब जैसे ही आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो ओवैसी साहब का क्या बयान आया था, या दूसरे इस तरह के नेताओं क्या बयान आया था। तो इनका खुद का जो निजी वोट बैंक है, जिनके सामने साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम तुम्हारे पैरोकार हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हमारे संरक्षण में रहो, हमारे साथ रहो, अदरवाइज बाकी की कौमें तुम्हें खा जाएंगी। इस तरह के वीडियो भी हमने खूब देखे हैं जो कौमों पर आधारित बनते हैं। कहा जाता है इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, एकमुट रहो, अदरवाइज दूसरी कौमें आपको खा जाएंगी। तो ये जो जातिगत राजनीति है या इस तरह की जो राजनीति हो रही है, वही डर है कि हम जो जातीय आधारित राजनीति कर रहे हैं, जो वोट बैंक है, जिसके बेहा पे हम कभी सरकार पे दबाव बनाते हैं या सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, जो अलग अलग तरीके से, वो खत्म हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको एक चैलेंज के रूप में मैं देखता हूँ, देखती है और सामना कर रही है, और उसने आउट ऑफ द वे जाकर या बहुत साहसिक फैसले किए हैं जो अभी इनको समझ में नहीं आ रहे हैं, या आते हैं लेकिन समझने देना नहीं चाहते हैं देश को, वो उसमें विलंब कर देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगी। 5 साल बाद या 4 साल बाद जब लोग उसको समझेंगे तो जानेंगे कि कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। और वो भी तब उस दौर में, क्योंकि मुझे याद है जब अक्षरधाम मंदिर का यहाँ पे आधारशिला रखी गई थी दिल्ली में, तो उस वक्त मनमोहन सिंह वहाँ पे पहुंचे थे, विपक्ष के भी कुछ बड़े नेता पहुंचे। देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, उन्हें जाना चाहिए। यदि वो इससे पहले भी वहाँ गए होते, प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो हम 6वां साल चल रहा है, एक बार भी नहीं गए वहाँ पर, उन्होंने कोई इस तरह की तो बातें नहीं हुई हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है जो जन जन की आस्था का प्रतीक है। यदि वहाँ पर देश के मुखिया